सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ब्लड। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है आपका बोन्स। सो बोन्स भी आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है लाइक ब्लड, राइट। सो बोन की अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो बोन में 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है: टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड बोन्स। सो टेंडन क्या होता है? टेंडन एक ऐसा टिश्यू होता है जो मसल एंड बोन को कनेक्ट करता है, राइट। तो इसका फंक्शन क्या है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ट्रांसमिट्स फोर्स एंड एनेबल मूवमेंट में हेल्प करता है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन कनेक्ट्स, ठीक है। सो बोन टू बोन अगर ये कनेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या होगा? जॉइंट्स जो है हमारे उन्हें मूवमेंट में हेल्प करना एंड प्रिवेंट डिसलोकेशंस। सो डिसलोकेशंस को भी ये प्रिवेंट करता है, राइट। थर्ड है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये बोन नहीं होता, ये भी एक टिश्यू होता है, राइट। और ये प्रेजेंट होता है आपका ईयर, नोज, ऐसी जगह प्रेजेंट होता है। सो इट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है और ये वापस से अपनी शेप रीगेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप अपने कान को फोल्ड करो तो उसे छोड़ोगे तो वापस से वो अपनी सर्टेन शेप में आ जाएगा, राइट। बट अगर आप बोन को तोड़ोगे तो बोन या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर वापस शेप में नहीं आता। तो इसका बेस्ट फंक्शन यही है कि ये अपना शेप वापस रिटेन कर लेता है, राइट। एंड फोर्थ वन इज योर बोन। बोन तो आपको पता ही है, इसका फंक्शन है रिजिडिटी देना, टफनेस देना बॉडी को, ठीक है। और ये किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बना होता है, राइट। एंड ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू बॉडी। यस बेटा। सो एक क्वेश्चन आता है इसके बीच में, वाई डू वी ब्रीथ फास्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम तेज क्यों सांस लेते हैं? तो ऑब्वियसली इसका रीज़न आप सबको पता है, क्योंकि मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल को क्या चाहिए होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन, ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा तभी तो वो ग्लूकोज को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से ही हम वी ब्रीथ फास्टर एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज, और हमारा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा चेहरा भी लाल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फेसेस टर्न रेड विदाउट एक्सरसाइज बिकॉज एड्रेनालाइन मेक हार्ट पंप फास्टर एक्सेस ऑक्सीजन। यहाँ पे विदाउट वर्टिकल लिखा हुआ है। तो हमारा फेस भी लाल इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का जो पंप होता है वो बहुत तेज होता है हमारी बॉडी में, राइट। एंड ऑक्सीजन भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा? ब्लड फ्लो भी ज़्यादा तेज़ी से होगा, इसलिए हमारा फेस भी रेड होता है एंड हम फास्टर ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, राइट। सो आपका 2 टिश्यू खत्म हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक टिश्यू विच इज मस्कुलर टिश्यू, राइट। सो ये देखिए, आपके 3 तरह के मसल्स होते हैं, 3 तरह के मसल्स होते हैं बॉडी में। फर्स्ट इज स्केलेटल, सेकंड इज स्मूथ एंड थर्ड इज कार्डिक मसल, राइट। दिस इज योर कार्डिक मसल। सो अगर आप ध्यान से देखो, स्केलेटल मसल लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इनमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो ये सिलेंडर की शेप की है, लंबी है, राइट। और स्मूथ मसल अगर आप देखोगे तो ये स्पाइनल शेप होती है, ठीक है। और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, राइट। इसमें देखो मल्टीपल न्यूक्लियस था, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है। एंड टॉकिंग अबाउट कार्डिक मसल थोड़ी सी ब्रांच होती है, ठीक है। ब्रांच मीन्स एक दूसरे इंटरलॉक्ड होती है, ठीक है। एंड सिलेंड्रिकल टाइप होती है, गॉट इट। सो इनकी लोकेशंस एंड मूवमेंट्स की बात करेंगे तो स्केलेटल मसल जो होती है ये हमारे कहाँ पाया जाता है? लिम्स में, राइट। और ये मूवमेंट इनकी कैसी होती है? कॉन्शियस कंट्रोल होता है, यानी ये हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करती है, तभी यहाँ पे स्लैश करके वॉलेंट्री लिखा हुआ है, राइट। इनकी शेप मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट आपका स्मूथ, ठीक है। तो स्मूथ मसल जो होता है ऑटोमेटिक होती है, यानी इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, राइट, ठीक है। ये ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका शेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्पाइनल शेप होता है, जो कि आप फिगर में देख भी सकते हैं। एंड थर्ड आपकी मसल होती है कार्डिक मसल। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे हार्ट में, ठीक है। और ये लाइफ लॉन्ग ऑटोमेटिकली चलती रहती है।